नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपके साथ ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ उसका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ऐसा सभी जानते हैं। आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो शनि की दृष्टि के बारे में शेयर कर रही हूँ। शनि का नाम ही ऐसा है कि इंसान के मन में एक अजीब सा खौफ छा जाता है। हमेशा लोग सोचते हैं शनि की साढ़े साती, शनि की दशा, और ये हमें परेशान करती है। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ना तो साढ़े साती के बारे में शेयर कर रही हूँ, ना ही मैं आपके साथ शनि की दशा के बारे में शेयर कर रही हूँ। मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो है शनि की दृष्टि के बारे में। शनि की दृष्टि जो है, सभी जानते हैं कि शनि अगर कोई भी क्रूर ग्रह हो, शनि को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। क्रूर ग्रह की संज्ञा देने का सिर्फ एक ही कारण है कि ये जो है हमेशा जस्टिस करता है, इसकी नज़रों में कोई पार्शलिटी नहीं करता है। अगर इंसान जस्टिस करता है, अब उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है और वो जेन्युइन है तो उसको अपार देता है। लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर शनि की मेहरबानी हो जाए तो इंसान के वारे न्यारे हो जाते हैं। तो शनि की दृष्टि जो है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शनि की 3 दृष्टि होती हैं। हर एक इंसान जो है, हर एक इंसान की जैसे दृष्टि होती है वो किसी किसी एंगल से देखता है। उसी तरह से प्लैनेट्स की भी दृष्टि होती है। तो कुछ प्लैनेट जो है सिर्फ उनकी 7वीं दृष्टि होती है, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सिर्फ 7वीं दृष्टि से देखते हैं। बुध सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है, शुक्र की भी सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। परंतु कुछ ग्रहों को वरदान मिला होता है कि उनकी दृष्टि जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट भी हो जाती है। वो अपने सामने वाले हाउस के साथ साथ इधर उधर भी देखते हैं। तो शनि की जो दृष्टि है वो अपने अपने हाउस से, जहाँ पर भी वो बैठा हुआ है, वहाँ से 3rd हाउस को भी देखते हैं और 3rd हाउस के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट आता है। साथ ही साथ ये अपने से सप्तम यानी कि 7th हाउस के ऊपर भी इसकी दृष्टि आती है और इसकी 10th हाउस पर भी दृष्टि आती है। तो अगर इसकी दृष्टियों का प्रभाव, अभी हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, इसकी दृष्टि कोई भी दृष्टि हो, चाहे तीसरी हो, चाहे 7वीं हो या 10वीं हो, अलग अलग भावों पर क्या क्या दृष्टि पड़ती है इसकी, कौन कौन सी दृष्टि से अगर हमारे भावों पर इसकी दृष्टि पड़ रही है, प्रथम भाव पर, द्वितीय भाव पर, तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। अगर वो हमारे को थोड़ा सा भी मैलेफिक परिणाम दे रहा है तो हम उसको कैसे बच सकते हैं, किस तरह का किस तरह से हम उसके अनुकूल परिणाम पा सकते हैं, मैं इसी बारे में आपसे चर्चा कर रही हूँ। तो अगर शनि की दृष्टि, कोई भी दृष्टि, चाहे तीसरी हो, 7वीं हो या 10वीं हो, अगर आपके फर्स्ट हाउस पर यानी कि प्रथम हाउस पर पड़ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी जो सोच है उसे पॉजिटिव रखिए। सोच अगर आपकी पॉजिटिव होगी और अच्छी होगी, लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो शनि के प्रभाव हमें बहुत ही अनुकूल मिलेंगे। क्योंकि प्रथम जो भाव है वो हमारे मस्तक का कारण भी है, हमारी पूरी पर्सनालिटी भी होती है, ये हमारी पूरी पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है। तो जैसा हमारा व्यवहार है, हमारी सोच अगर अच्छी होगी तो हमारे को बहुत अनुकूल परिणाम मिलेंगे। बस हमारे पास सबके साथ में समभाव बना के रखें। इसको यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी अगर हमारे, चाहे अपना भी कोई भी अजीज़ है, अगर गलत काम करता है तो हम उसके साथ पार्शलिटी नहीं करेंगे। मतलब अपने लोगों को ज़्यादा बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, उनके गुनाहों को नहीं छुपाएंगे और ना ही हमें गुनाह करने हैं। अगर उसकी 2nd भाव पर दृष्टि है तो अब आपको क्या करना है, 2nd भाव पर अगर उसकी दृष्टि आती है तो कुटुंब और परिवार के लोगों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, उनकी हर खुशी में शामिल होना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको डेफिनेटली धन का अपार लाभ होगा, और धन का लाभ होगा, कुटुंब के लोगों का सहयोग मिलेगा, और कुटुंब के लोगों का सहयोग मिलता है तो इंसान वैसे ही तरक्की करता चला जाता है। जब अपने साथ खड़े होते हैं तो एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है। तो 2nd भाव पर अगर दृष्टि है तो कुटुंब के लोगों के साथ बना के रखिएगा, उनके साथ समभाव रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई भेदभाव नहीं। हम देखते हैं 3rd हाउस पर अगर शनि की दृष्टि आती है तो क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करने की ज़रूरत होती है। 3rd हाउस पर हमारी दृष्टि कैसी आएगी, या तो हमारा शनि भाग्य स्थान में बैठा हो,
या हमारा प्रथम भाव में बैठा हो तो भी हमारे थर्ड हाउस के ऊपर दृष्टि आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है, छठे भाव में बैठे हुए शनि की भी दृष्टि थर्ड हाउस के ऊपर आती है। तो आपको छोटे भाई बहनों को हमेशा प्यार से रखें, उनके साथ सहयोग करें, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि आप बड़े हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप ऐसा करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर सबसे बड़ी पहली चीज़ क्या आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो वो बड़ी से बड़ी जीत हासिल कर लेता है। और अपने अब क्या है कि आपके अंदर जब आप थर्ड हाउस के ऊपर दृष्टि आ जाती है तो आप बोल्ड भी हो जाते हैं, आपके अंदर एनर्जी भी बूस्ट हो जाती है। तो अपनी एनर्जी को, अपने साहस को, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, तो उसका गलत प्रयोग नहीं करेंगे, किसी को भी फिजूल में नहीं सताएंगे, छोटे लोगों को सताने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आपका भाग्योदय भी होगा और आपके सभी काम अनुकूल बनते चले जाएंगे। देखते हैं फोर्थ हाउस पर अगर दृष्टि आती है शनि की तो हमें क्या करना चाहिए। फोर्थ हाउस जो है हमारे सुख का कारक है, हमारी माँ का कारक है। तो यहाँ पर और हमारा हृदय भी यहीं से है। तो अगर हमारे फोर्थ हाउस पे दृष्टि है तो आप हमेशा अपनी माँ की खुशियों का ख्याल रखिएगा। अगर आप अपनी माँ को हमेशा खुश रखेंगे तो आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कोई कमी नहीं होगी, निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान आवेश में आ जाता है और ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चले। तो अगर उनकी कोई बात बुरी लगती है तब भी आप उनसे अपशब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका जीवन हमेशा सुख में रहेगा और आपको जीवन की हर सुख सुविधा मिलेगी। और घर में मतलब माता को तो आप सम्मान करेंगे, साथ ही साथ कोई भी फीमेल्स हैं उनका भी आपको भरपूर सम्मान करने की ज़रूरत है। देखते हैं फिफ्थ हाउस पर अगर दृष्टि आती है तो क्या परिणाम होता है। तो आपको क्या है कि फिफ्थ हाउस पे दृष्टि से इंसान के अंदर जो नॉलेज होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारे अनुकूल है तो आपको अपने ज्ञान का एक तो प्रदर्शन नहीं करना। कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भी हम ओवर रिएक्ट करते हैं, तो इससे बचने की ज़रूरत है। और अपने ज्ञान पर कभी भी घमंड मत कीजिएगा, उसको हमेशा बढ़ाने की कोशिश करिएगा। आप देखिए शनि आपको कितने अनुकूल परिणाम देगा। यहाँ से मतलब आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और अगर एक इंसान की नॉलेज बढ़ती है तो वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है। छठे भाव की दृष्टि का हम परिणाम देखते हैं। तो छठे भाव पे जो होता है, छठा भाव जो है हमारे कंपिटिटर्स का भी होता है, हमारे बीमारियों का भी होता है। यहाँ पर अगर आपकी दृष्टि आ रही है, यहाँ दृष्टि आएगी अगर आपका द्वादश भाव में शनि है या आपका फोर्थ हाउस में शनि है, तो यहाँ पर दृष्टि आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। जो भी आपको ज़रूरतमंद मिले आप उसकी हेल्प कीजिएगा और हेल्प का कभी भी प्रदर्शन मत कीजिएगा। उस हेल्प को आप गुप्त रखेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपको जीवन में हर खुशी हासिल होगी और हर कंपटीशन में हर जगह आप सफलता प्राप्त करते जाएंगे। सप्तम हाउस पे दृष्टि से हम देखते हैं क्या होता है। तो सप्तम हाउस पर दृष्टि जब होती है तो आपका पार्टनर जो है, लाइफ पार्टनर चाहे कैसा भी हो और या बिजनेस पार्टनर हो, उसके साथ हमेशा ईमानदार रहेंगे, उसके साथ कोई भी चीज़ नहीं छुपाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का जब सपोर्ट मिलता है तो हमारे जीवन में खुशियाँ ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती हैं। अष्टम हाउस पर दृष्टि का देखते हैं। यहाँ से अगर हम छठे भाव से दृष्टि आती है, साथ ही साथ सेकेंड हाउस में भी शनि है तब भी इसके ऊपर दृष्टि आती है। तो यहाँ के परिणाम हम देखते हैं। आपको क्या करना चाहिए, अगर आप बीमारों की मदद करेंगे, कोई भी बीमार है, क्योंकि यहाँ से हमारी लॉन्गेविटी का भी पता चलता है और यहाँ पर अगर शनि है या उसकी दृष्टि है तो हमें लंबी बीमारियाँ भी दे सकता है। तो आपको बीमारों की मदद करनी चाहिए और वो चुपचाप मदद कीजिएगा। बीमारों की मदद करेंगे आपका एक तो हेल्थ ठीक रहेगी, हमेशा हेल्थ ठीक रहेगी, साथ ही साथ आप करियर में भी आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको हर चीज़ का लाभ मिलेगा। दवाइयों के ऊपर से खर्च बढ़ जाएगा। जब सेहत अच्छी
है तो हमारे को सब कुछ हासिल होता है। देखते हैं भाग्य स्थान पर दृष्टि यानी कि 9th हाउस में दृष्टि अगर आती है शनि की तो यहाँ पर क्या परिणाम होते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर दृष्टि आएगी तो शनि जो है हमारा या तो 3rd हाउस में बैठा है या 7th हाउस में बैठा है या हमारा 12th हाउस में बैठा है। यहाँ पर अगर शनि अनुकूल हो जाए तो उत्तरोत्तर हमारे भाग्य की वृद्धि होती है और भाग्य अगर हमारा साथ दे तो कर्मों का फल हमें बहुत अनुकूल मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी आपसे बड़ा इंसान मिलता है, आप हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसका आशीर्वाद लेंगे और इस बात का ध्यान रखिएगा कोई भी धार्मिक गुरु है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को हमारा मानने को मन करता है, किसी को नहीं मानने को मन करता, हमारे को किसी के आइडियाज़ पसंद नहीं आते, पर आप अपने मन में कुछ ऐसा नहीं लेकर आएंगे। साथ ही साथ अपने मुंह से कभी किसी धार्मिक गुरु के लिए ऐसा नहीं बोलेंगे कि जिससे चाहे सामने है या पीछे है किसी की भी निंदा नहीं करेंगे, तो आपको भाग्य में वृद्धि होगी, आपको भरपूर लाभ मिलेगा। 10th हाउस पे दृष्टि है। 10th हाउस तो हमारे कर्म का भाव है। यहाँ पर अगर हमारा शनि की दृष्टि अनुकूल हो जाए तो हमें बिज़नेस में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है और हर एक इंसान ये चाहता है कि वो बिज़नेस में सक्सेसफुल हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमाए या नौकरी में भी बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने पिता का सम्मान करेंगे। पिता का सम्मान करेंगे, उनकी कोई भी बात बुरी लग जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि सब लोग हमारे अनुकूल ही रहें, कभी कभी ऐसा होता है कि पिता जो है हमारे साथ थोड़ा सा सख्त भी हो जाते हैं। हमारे को डिसिप्लिन में लाने के लिए थोड़ा सा उनका व्यवहार जो है वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है। वो हमारा हमेशा अच्छा चाहते हैं, हमेशा अच्छा चाहते हैं, तो आपको हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सामने या पीछे आप उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो आपको करियर में भरपूर सफलता मिलेगी और समय समय पर उनकी सलाह भी लीजिएगा। अगर आपको अनुकूल लगती है तो उसको मान के आगे बढ़िएगा, आपको अपार लाभ मिलेगा और आप सफलता की ऊंचाइयां चढ़ते जाएंगे। देखते हैं 11th हाउस पे अगर शनि की दृष्टि है तो हमें क्या परिणाम मिलते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपकी जो भी इनकम होती है उसको आप अच्छे कामों में लगाएंगे। अच्छे कामों में लगाने का मतलब ये है कि आप उसका जो भी आपके पास सरप्लस इनकम है तो आप उसको एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को एजुकेशन में दे सकते हैं, उसको कहीं ऐसे कामों में लगा सकते हैं जिससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो। साथ ही साथ आप उनको ऐसे कामों में लगा सकते हैं लोगों को शिक्षा मिले, लोगों को जानकारी मिले, लोगों को नॉलेज मिले। कभी हम ऐसा कर सकते हैं और काम आप ऐसे करेंगे, मतलब हम इनकम बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो काम आप ऐसे करेंगे कि जिससे लोगों का फ़ायदा हो। लोगों का फ़ायदा होगा तो आपके लाभ के मार्ग अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखते हैं द्वादश भाव पर अगर शनि की दृष्टि है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में खुशियाँ आएँ। द्वादश भाव जो है हमारी सुख सुविधाओं को हम कितना एंजॉय करते हैं इस बात को भी बताता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ में आप नहीं जाएंगे। अगर आप इल्लीगल एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप कोर्ट केस में फंस सकते हैं, कचहरी के चक्रों में फंस सकते हैं, अब लंबे लंबे केसेस हो सकते हैं और आपके धन का अपव्यय होगा। तो अनैतिक कार्यों से बच के रहिएगा और कोई भी किसी के भी खिलाफ आप कोई षड्यंत्र नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपका खुद का नुकसान होगा, क्योंकि हम किसी के लिए भी अगर कोई गलत बातें में सोचते हैं या किसी भी षड्यंत्र में शामिल होते हैं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। और शनि तो ऐसा ग्रह है कि हमें कभी माफ़ नहीं करता। इसने अगर दंड देना है, अगर हमने गलती करी है तो हमें दंड ज़रूर मिलेगा। हाँ, इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो शनि के हमें अनुकूल परिणाम ज़रूर मिलेंगे। और पैसे का सदुपयोग कीजिएगा। शनि की दृष्टि जो है टेढ़ी होती है परंतु ये न्याय करता है, ये हर तरफ ध्यान रखता है कि कहीं कुछ गलत ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखने के बाद हमेशा जस्टिस करता है। अगर हम जेन्युइन हैं तो हमें शुभ फल ज़रूर मिलेंगे। इसकी उम्मीद है इस जानकारी से आपको शनि के अनुकूल परिणाम मिलेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। आप सावधानी रखेंगे तो आपका जीवन जो है सुख में होगा, सफलता मिलेगी और खुशहाल होगा। इसके साथ ही आपसे विदा लेते